हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम लोग क्लास 12 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, उसका बेसिक फार्मूला जो होता है वो मैंने ड्राइव करके दिखाया था आपको। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी भी मैंने डिस्कस की थी, एक वर्कर भी लगवाया था मैंने तो। ठीक है, उसी के आगे जो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, उस पर हम लोग आज वर्क करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कैसे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के माध्यम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। ओके गाइस, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा था PE is equal to PE intersection divided by P। यहाँ पे क्या है, P does not equal to 0 या F does not equal to 5। ये था हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये आप लोग जानते हो। क्लियर। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, वो मैंने डिस्कस कर दी थी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने डिस्कस कर दी थी। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी हमारे पास, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 थी हमारे पास, जैसे लिखा हुआ हमारे पास PF P S F is equal to P F F is equal to 1। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारे पास। मैंने किया था, एक बार फिर से लगा देता हूँ। P S F is equal to P as intersection F divided by PF। अब देखो इसमें इंटरसेक्शन करोगे तो F ही सेट हमारे पास आएगा, तो PF आएगा। क्लियर, ये बात मैंने बताई थी लास्ट क्लास में। तो ये ओवरऑल कट के बाद क्या आ जाएगा, बॉडी आ जाएगा। क्लियर, इसी प्रकार से इसको भी देख सकते हो, PF लिख F is equal to PF intersection F divided by PF। अब किसी सेट का किसी सीधा सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वही सेट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये बात आप लोग जानते हो। तो PF, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कहने का दोनों केसेस में प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो जाती है, प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो जाती है। क्लियर। अब बात करेंगे हम सेकेंड प्रॉपर्टी पर। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी देखिए क्या होती है। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, प्रॉपर्टी नंबर 2 ऐसे लिखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास जो है वो क्या है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 है P A यूनियन B F is equal to P A F plus P B F minus P A intersection F, इस तरीके से। ठीक, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे लिए। ठीक, इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी है, जिसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज समझने वाली यहां पर ये चीज है कि A B एंड F जो हमारे पास है इन जनरल, यहां पे ये चीज समझनी पड़ेगी। इन जनरल A, B and F are associated with same sample space,
सैंपल स्पेस, ये चीज याद रखनी है। ए बी सी एंड एफ जो है एक ही सैंपल स्पेस से हमारे पास एसोसिएटेड होते हैं, हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे ए यूनियन बी एफ, इसको लेके चलेंगे और हमें एक चीज प्रूव करनी है, ठीक है। बार को चेंज करूंगा, देखिए क्या करेंगे इसमें, इधर मैं लिखूंगा देखिए P A यूनियन B लिख F, इसको हम लिखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशनल प्रॉपर्टी का फार्मूला है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज करेंगे इसको हम लोग, P A यूनियन B इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय P F, क्लियर। इस तरीके से फार्मूला हमने कंडीशनल प्रॉपर्टी का इसमें यूज कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कैसे, P A इंटरसेक्शन F, ठीक है, यूनियन B इंटरसेक्शन F, ये मैंने सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ पर सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको यूज कर दिया हमने। तो P F इस तरीके से हमने लिखा इसको। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए यहां पर एक फार्मूला आप लोग जानते हो, एक फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, क्या P A यूनियन B बराबर क्या होता है, एक फार्मूला आप जानते हो, P A यूनियन B इज इक्वल टू होता है P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B, ये फार्मूला आप लोग जानते हो, ठीक, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अगर इसमें एक चीज और है, अब इफ A एंड B और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड है, अगर A और B हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड हो जाती हैं, A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड, एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर ये एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाती है देन P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, P A यूनियन B इज इक्वल टू P A प्लस P, तो उस केस में हमारा ये निकल के आता है। बात समझ आ गई, आई बात समझ में आप लोगों को। तो देखिए ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं, देखिए कैसे, A यूनियन B, तो कहने का मतलब हमारे पास आ गया P A इंटरसेक्शन F प्लस P B इंटरसेक्शन F माइनस P A, क्या हमारे पास A इंटरसेक्शन F, A इंटरसेक्शन F, ठीक। उसके बाद में A क्या हो गया, ये हो गया, ये वैल्यू पूरी A हो जाती है और ये वैल्यू पूरी B हो जाती है, ठीक। फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे इसमें और ये B इंटरसेक्शन F, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। टोटल डिवाइड बाय क्या हमारे पास PF है। बात समझ आ गई सबको, बात समझ आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली जो चीज है सबको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, तो PA इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय PF, क्लियर, प्लस PB इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय PF, ओके, माइनस, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, P, अब यहां पर लिखा है A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F, तो कहने का मतलब हमारे पास यहां पर आ गया ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F,
इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको अपॉन पी। समझिए, यहां पर समझने की जरूरत है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारी यही चीज आ जाएगी। ठीक, बात समझ में आ गई? तो देखिए अब इसको अलग अलग सेपरेट करके कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई पी ए ऑब्लिक एफ प्लस पी बी ऑब्लिक एफ माइनस ये क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी एफ, या एफ मान सकते हैं अपॉन एफ, इस तरीके से। तो कहने का मतलब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी पी ए यूनियन बी अपॉन एफ, तो ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। ये इस तरीके से हमारे पास प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये इस तरीके से प्रूफ होती है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, समझ रहे हो? अब इसके बाद मैं बात करूंगा थर्ड प्रॉपर्टी पे। ठीक है गाइस, थर्ड प्रॉपर्टी पे बात करेंगे हम लोग। अब देखिए इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखिए, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है पी ई डैश अपॉन ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई अपॉन एफ, ई अपॉन यहाँ पर एफ, इस तरीके से। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास थर्ड है। कंडीशनल प्रॉपर्टी में ये तीन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। इन तीन प्रॉपर्टी को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें ई एंड एफ आर एडजॉइंट, जहां पे इसमें क्या लिखा है ई एंड ई डैश आर एडजॉइंट, क्या है disjoint set, ये disjoint set हमारे पास है। ठीक है, इसमें हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए कैसे, मैं इसको सॉल्व करूंगा ऊपर से। ठीक है, मैं इसको हटाऊंगा, इसके बाद में लिखूंगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कैसे प्रूव करेंगे लोग, ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए मैं क्या लिखूंगा, पी ई यूनियन ई डैश, ठीक है, ऑब्लिक एफ, क्या लिख सकता हूं मैं इसमें, मैं लिख सकता हूं पी ई अपॉन एफ प्लस पी ई डैश अपॉन एफ, ऐसे लिखेंगे इसको। अब देखिए यहां पर ये जो चीज लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, ई और ई डैश। तो ई और ई डैश ये पूरा ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास, सेट आ जाएगा हमारे पास, एक ही सेट आएगा कि नहीं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू पी ई अपॉन एफ प्लस पी ई डैश अपॉन एफ। क्लियर? अब हमारे पास ये कंडीशन है, फार्मूला दिख रहा है सामने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 1 माइनस पी ई अपॉन एफ इज इक्वल टू पी ई डैश अपॉन एफ। तो ये इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिख दीजिए, पी ई डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई अपॉन एफ। इस तरीके से ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है, कंडीशनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास जो इसमें है कंडीशनल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, एक्सरसाइज 13.1।
एक्सरसाइज 13.1 में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी में। क्लियर? तो देखिए कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है, वो आप कर सकते हो। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं उन पर बात करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं, 1 आप लगाने जाओगे, 1 ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है PA इज इक्वल टू 0.8 और PB इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 0.5, ठीक है, और P B अपॉन A दे रखा है हमारे पास 0.4। तो अगर आप फाइंड A इंटरसेक्शन B, तो पहला पॉइंट है A इंटरसेक्शन B हमको निकालना। तो हमको पता है क्या, यहां पर इधर की प्रॉपर्टी P B अपॉन A, ठीक, इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो प्रॉपर्टी क्या होती है, P B अपॉन A इज इक्वल टू P B इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय PA। ये फार्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.4 P B इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय PA की वैल्यू 0.8 गिवन, तो P B इंटरसेक्शन A की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। कितना जाएगा 32, 0.32 ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। क्लियर? यही हमसे पूछ रहा था। अगर हमसे पूछता है क्या सेकेंड पार्ट, देखो क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P A ऑब्लिक B। ये वैल्यू हमको निकालनी है तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले, क्या, P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। इस तरीके से फार्मूला लगाएंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। एक चीज ध्यान रखने वाली बात यहां पर ये है, आप A इंटरसेक्शन B लिखो, आप लिखो A इंटरसेक्शन B, या और आप लिख सकते हो B इंटरसेक्शन A। B इंटरसेक्शन, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, एक ही मतलब एक ही आएगा, ठीक है, आंसर एक ही रहेगा। तो मैंने कहा यहाँ पर ये जो चीज है ये क्या है हमारे पास, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी, 0.32, तो PA अपॉन B आ जाएगा हमारे पास 0.32 डिवाइड बाय PB। PB कितना 0.5 वैल्यू कर दी, ये पॉइंट ये इस तरीके से 32 अपॉन 50 ये हमारा आंसर आता है। इसको और डिवाइड कर सकते हो, 16 अपॉन 25 कर सकते हो। तो अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 16 अपॉन 25 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का P A अपॉन B प्रोबेबिलिटी जो आ गई वो आ गई 16 अपॉन 25। तो कहने का मतलब हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। इसमें और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है। तो ये स्टेप जो है क्वेश्चन है इजी टाइप के कुछ क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की, कि वर्ड प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, उस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। तो मैं इसको हटाऊंगा, इसके बाद में मैं वर्ड प्रॉब्लम, हाँ देखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 में एक्सरसाइज 13.1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिए जो क्वेश्चन 1 to 5 तक है आपके इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। मैंने 1-2 एग्जांपल लगा के रखा, अभी आपको बताया भी है। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं, 6 to 9 जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, अच्छे क्वेश्चन है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लैंग्वेज के हेल्प से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिटरमाइन करना है आपको, क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन PE अपॉन
एफ, हमें ये वैल्यू डिटरमाइन करनी है। इफ कह रहा एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है, तो एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके सैंपल स्पेस बनाएंगे। ठीक, एक कॉइन is tossed 3 times, अगर आप इसको 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो इसको सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे तो एस, मान लीजिए क्या आएगा, हेड आएगा, हेड आ गया, हेड आ गया, पहले हेड आ गया, फिर हेड आ गया, हेड, फिर टेल आ गया, फिर हेड आया, टेल आया, हेड आया। ठीक है, इसके बाद क्या आ सकता है, हेड आया और टेल आया, टेल आया। ठीक, और इसके बाद में टेल आया, हेड आया, हेड आया, इस तरीके से आया। ठीक, मान लीजिए ये टेल आ गया, ये टेल आ गया, हेड आ गया और फिर टेल आ गया। कितने, 1 2 3 4 5 6, अभी 2 और बनेंगे। अब एक कौन सा छूट रहा है, एच टी एच, टी टी एच, और आ सकता है हमारे पास टी टी और टी। ये सैंपल स्पेस हमारे पास बन जाएगा। टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 8। टोटल आउटकम्स कितने हैं, आउटकम हमारे पास 8। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एनएस, एनएस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आती है। क्लियर, अब जो क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट पार्ट, उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है हेड ऑन थर्ड टॉस, कह रहा है हेड जो है वो थर्ड टॉस में हमारा हेड होना चाहिए। अब थर्ड टॉस जो आएगा उसमें हेड, तो ई कोई इवेंट है, बहुत ध्यान समझने की बात है यहाँ पर, समझिए, ई कोई हमारे पास इवेंट हो रही है, कह रहा है उसमें जब थर्ड टॉस में उसमें हेड आना चाहिए। टॉस मैं लिख दे रहा हूं उसमें, हेड ऑन थर्ड टॉस, ये कह रहा है क्वेश्चन, हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखिए, थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए। ठीक, तीनों में आ सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थर्ड टॉस में होना ही होना चाहिए। तो एच एच एच, उसके बाद में ये नहीं लेंगे हम, ये वाला लेंगे, एच टी एच, फिर ये नहीं लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फिर ये कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाला कंसीडर करेंगे, टी टी एच, इस तरीके से बात समझ आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ इसमें कितने बने हमारे पास, एन एन ई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एलिमेंट्स हमारे पास इस सेट में रहेंगे। ठीक, इसके बाद कह रहा है एफ, हमारे पास कोई इवेंट हो रही है, एफ इवेंट क्या हो रही है, देखिए एफ इवेंट क्या कर रहा है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, कह रहा है हेड जो होना चाहिए, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस में हेड आना चाहिए, 2 टॉस, फर्स्ट 2 टॉस, फर्स्ट 2 टॉस में हेड आना चाहिए। अब फर्स्ट 2 टॉस में हेड कहां दिख रहा है आपको, कहां फर्स्ट 2 टॉस में हेड दिख रहा है, देखिए, एक तो ये दिख रहा है आपको और एक ये दिख रहा है, और किसी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब हमारे पास जो एफ बनेगा शेड वो एच 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 बन जाएगा और एच एच टी, ये सैंपल इसमें करेगा इसका। ठीक, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हमारे पास, एन एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई हमारे पास। क्लियर, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर मैं बात करता हूं इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करता हूं, एक सेट हमारे पास ई वाला बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो बताइए ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ में एच एच हमारा कॉमन आ रहा है, हेड हेड और हेड, ये वैल्यू हमारी कॉमन आ रही है। ठीक, अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या होगी, तो एन इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। अब बात करेंगे, जैसे वो सपोज पूछा पीई की वैल्यू बताइए क्या है, तो पीई क्या निकलेगा हमारे पास, एन ई अपॉन एन एस, राइट, ये फार्मूला आप जानते हैं। क्लियर,
एनई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 4 और एनएस कितना हमारे पास है 8, तो ये आ गई 1/2। अब अगर बात करते हैं पीएफ की वैल्यू, तो पीएफ क्या जाएगा एनएफ अपॉन एनएस, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा एनएफ कितना है हमारे पास 2/8 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अगर बात करते हैं एन ई इंटरसेक्शन पी ई इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं हम लोग, एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन एस करेंगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास। देखिए एक ही एलिमेंट हमारे पास है, इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट दिख रहा है, तो हम यहाँ करेंगे 1/8। ये वैल्यू हमारे पास सारी कैलकुलेट हो जाती है। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सीधे फार्मूला लगा देंगे। कैसे, देखिए पीई ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी एफ। सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/8, पीएफ कितना दे रखा है 1/4, ये चला जाएगा 4/8, तो ये आ जाएगी 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो कहेंगे तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। बात समझ आ गई। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट की बात करूंगा मैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, ये कोई इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए। सेकंड पार्ट की बात करूंगा, ई कोई इवेंट्स है इसमें एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए इसको। एटलीस्ट 2 हेड के लिए हम लोग कंडीशन क्या लगाते हैं, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड तो चाहिए, 3 भी हो सकते हैं हमारे। तो कहेगा मतलब ई जो इवेंट बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी एच एच का एच बन जाएगा, HHT बन जाएगा और HTH हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास THH हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो सैंपल स्पेस कितने आएंगे इसमें 1 2 3 4। तो कहने मतलब यहां पर NE की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, NE की वैल्यू आ गई 4। बात समझ आ गई। इसके बाद F के बारे में क्या कहना है, F कोई इवेंट हो रही है उसके बारे में क्या कह रहा है, उसके बारे में कह रहा है हमसे एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब कह रहा है अधिक से अधिक 2 हेड हो सकते हैं या कोई भी ना हो। बात समझिए, समझने की जरूरत है। अधिक से अधिक एट मोस्ट का मतलब एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड हो सकते हैं या कोई भी ना हो। तो इसका मतलब एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि जो F कोई इवेंट बनेगी हमारे पास, F जो सैंपल स्पेस बनेगा वो इसको छोड़ देंगे। देखिए एट मोस्ट 2 हेड बोला है तो मतलब 3 हेड तो नहीं हो सकते, अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं या कोई भी ना हो। तो यहां से लेकर के ये पूरा सैंपल स्पेस हमारा यहां पर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से देखूंगा मैं HHT और HTH और HTT और THH, THH और TTH और TTT। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक और छूट रहा है कोई, HH, HTH, HTT, THH, ठीक है, THT छूट रहा है, ठीक है, THT छूट रहा है। क्लियर, बात समझ आ गई। तो कह रहा है यह टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने आ गए हमारे पास, NF की वैल्यू कितनी आ गई, NF की वैल्यू आ गई 7। बात समझ आ गई। अगर मैं बात करता हूं दोनों में इंटरसेक्शन की बात करता हूं, अगर मैं दोनों के इंटरसेक्शन निकालने की बात करता हूं तो E इंटरसेक्शन F की बात करूंगा तो क्या निकल के आएगा हमारे पास। देखिए क्या मैच करता है, HHT मैच कर रहा है और
HTH मैच कर रहा है, THH मैच कर रहा है, तो कहने का मतलब आ रहा है हमारे पास सैंपल स्पेस बन रहा है HHT आ रहा है, राइट, HHT आ रहा है और HTH आ रहा है, HTH आ रहा है और क्या आ रहा है, ये वाला यहां पे मैच कर रहा है तो THH आ रहा है, क्लियर। तो यहां पर जब इसकी बात करेंगे एंड ई इंटरसेक्शन F की बात करेंगे तो कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं हमारे पास, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्लियर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। देखिए हमको ये भी वैल्यू पता हो गई, ठीक है, हमको ये भी वैल्यू पता हो गई और हमको ये भी वैल्यू पता हो गई। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, PE/F, क्लियर है। तो देखो मैं इसको कैसे निकालता हूं, मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ओके गाइस, मैं इधर कर दे रहा हूं, यहां पे कर दे रहा हूं, देखिए मैं इधर कर दे रहा हूं, यहां पे लगा देता हूं। PE की बात करेंगे अगर हम तो NE/NS, ये क्या आ जाएगा, NE में कितने एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, 4/8 = 1/2। PF की बात करेंगे अगर हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इवेंट की बात करेंगे तो कहने का मतलब NF/NS, तो ये आ जाएगा NF कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, F में 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये 8 तो 7/8 हो जाएगा, ये इस तरह से निकल आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, इसकी बात करता हूं अगर मैं तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास NE इंटरसेक्शन F/NS, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 3 दे रखी है, 3 एलिमेंट्स है, 3/8 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है तो E/F की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे सीधे E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय PF, ये फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या है, 3/8, ये वैल्यू क्या दे रखी है, 7/8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/7 इसका आंसर आएगा। तो असल में वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास इस तरीके से पूछी जाएंगी इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो इनको कंसंट्रेटली समझना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए उसमें क्या कह रहा है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम आप ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश कीजिए, देखिए सीधे सीधे वैल्यू दे रखी होती तो आप आसानी से पुट करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड प्रॉब्लम्स में एक दिक्कत होती है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें क्या पुट करना है, कैसे सैंपल स्पेस बनाना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है गाइस। हाँ, तो मेरी बात को इसको मैं हटाऊंगा, ठीक है गाइस। तो मैं 6 to 9 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो अभी ये मैंने क्वेश्चन को लगा के दिखाया, ठीक है। अभी इस तरीके से 6 to 9 तक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, उन सारे प्रॉब्लम्स को आप लोग करिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और जहां पे कोई डाउट्स आता है उसको हमें बताइए कमेंट सेक्शन में करके, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आज से क्लास 1